दोस्तों, कभी ऐसी गाड़ी को धक्का मारा है जो बंद पड़ गई हो? सबसे ज्यादा ताकत कब लगती है? जब गाड़ी रुकी हुई होती है। एक बार पहिया घूमने लगे तो फिर एक हाथ से भी गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। इंडिया में 0 से 1 लाख रुपए तक पहुंचना उस बंद गाड़ी को धक्का मारने जैसा है। ये सबसे मुश्किल, सबसे थका देने वाला और सबसे बोरिंग फेज है। 90% लोग इस फेज को कभी पार ही नहीं कर पाते। सैलरी आती है, EMI और बिल में उड़ जाती है और अकाउंट वापस 0 में चला जाता है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल ग्रेविटी। आज हम बात करेंगे उस रोड मैप की जो आपको 0 से पहला 1 लाख रुपए और फिर 1 लाख से 10 लाख तक ले जाएगा। ये कोई स्कीम या शॉर्टकट नहीं है, यहाँ हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले 1 लाख की। यहाँ इन्वेस्टमेंट का ज्ञान काम नहीं करेगा। अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं और आप उसे स्टॉक मार्केट में 20% रिटर्न पर भी लगा दें तो साल का सिर्फ 1,000 बनेगा, उससे कुछ नहीं होगा। 0 से 1 लाख रुपए पहुंचने का सिर्फ एक तरीका है, ब्रूट फोर्स सेविंग, यानी कि जबरदस्ती बचत। इस स्टेज में आपको सोल्जर मोड में जाना पड़ेगा। यहाँ एक दुश्मन है जिसका नाम है पार्किंसंस लॉ। ये लॉ कहता है वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल। फाइनेंस में इसका मतलब है खर्चा हमेशा कमाई के बराबर हो जाता है। आपकी सैलरी 20,000 की थी, खर्चा 20,000 का था। सैलरी 50,000 की हुई, खर्चा भी 50,000 का हो गया। पहला 1 लाख बचाने के लिए आपको इस लॉ को तोड़ना पड़ेगा। नो न्यू गैजेट्स, नो शॉपिंग, नो एक्सपेंसिव ट्रिप। गोल सिंपल है, इमरजेंसी फंड। ये 1 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये आपका सील्ड है। क्योंकि गरीब आदमी सबसे ज्यादा तब फंसता है जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और उसे उधार लेना पड़ता है। ये 1 लाख रुपए आपको उस उधार के जाल से बचाएगा। मुबारक हो, आपने गाड़ी को धक्का मार दिया है। आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं। अब आपको सोल्जर से स्नाइपर बनना है। अब आप सेविंग करके 5 लाख तक नहीं पहुंच सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। अब बारी है इनकम बढ़ाने की। लेकिन इनकम बढ़ेगी कैसे? अब आपको अपने 1 लाख में से कुछ पैसा, मान लो 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना है खुद पर। स्टॉक मार्केट में नहीं, स्किल मार्केट में। कोई कोर्स लीजिए, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कोडिंग, सेल्स। कोई वर्कशॉप अटेंड कीजिए या बुक खरीदिए। क्यों? क्योंकि 20,000 की FD आपको साल का 1,400 रुपए देगी। लेकिन 20,000 से भी कम का कोर्स जैसे वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइन आपको महीने का 20,000 रुपए कमा कर दे सकते हैं फ्रीलांसिंग से। 1 लाख से 5 लाख का सफर सेविंग से नहीं, साइड हसल या सैलरी हाइक से तय होगा। आपके पास अब 1 लाख रुपए का बैकअप है, इसलिए आप रिस्क ले सकते हैं। आप अपने सैलरी बढ़ाने की मांग कर सकते हैं या जॉब स्विच कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल स्टेज पर। जब आपके पास 5 लाख आ जाते हैं, यहाँ हम एंट्री लेंगे स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में। यहाँ मैजिक शुरू होता है कंपाउंडिंग का। अगर आप 5 लाख को अच्छे इंडेक्स फंड में डालते हैं और साथ में अपने मंथली सेविंग ऐड करते हैं तो 5 लाख से 10 लाख पहुंचने में आपको आधा वक्त लगेगा जितना 0 से 5 में लगा था। इसे कहते हैं द फ्लाई व्हील इफेक्ट। अब आपके 3 इंजन चल रहे हैं। पहला सेविंग, जो आदत आपने स्टेज 1 में बनाई। दूसरा अर्निंग, जो स्किल आपने स्टेज 2 में सीखी। तीसरा इन्वेस्टिंग, जो रिटर्न अब आपका पैसा ला रहा है। जब ये तीनों मिलते हैं तो 10 लाख का माइलस्टोन तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, पैसा कॉन्फिडेंस है। जिस दिन आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी। आप छोटी मोटी ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान नहीं होंगे। आपका दिमाग सर्वाइवल मोड से निकलकर ग्रोथ मोड में आ जाएगा। मॉर्गन हसल ने अपनी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में कहा है, मनीज ग्रेटेस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू इज इट्स एबिलिटी टू गिव यू कंट्रोल ओवर योर टाइम। मतलब कि पहला 10 लाख रुपए आपको गाड़ी या बंगला नहीं देगा, लेकिन वो आपको चैन की नींद और कंट्रोल देगा, और वो किसी भी लग्जरी कार से ज्यादा कीमती है। तो आज आप कहाँ खड़े हैं? अगर स्टेज 1 में है 0 to 1 लाख तो कंजूस बनिए, इमरजेंसी फंड लगाइए। अगर स्टेज 2 में है 1 to 5 लाख तो स्टूडेंट बनिए, नई स्किल सीखिए। अगर स्टेज 3 में है 5 to 10 लाख तो इन्वेस्टर बनिए, पैसे को काम पे लगाइए। कमेंट करके बताओ आप कौन सी स्टेज पर हैं, सोल्जर, स्नाइपर या इन्वेस्टर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।